क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की इस एक और नए वीडियो में। और मैं ऋषि आप सभी को आज की इस क्लास में नेटवर्किंग के बारे में, जैसा कि मैंने बताया था, नेटवर्किंग के बारे में बताऊंगा। और बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। अभी जो सबसे मेन चीज़ नेटवर्किंग के बारे में क्योंकि हम सीखने वाले हैं, तो सबसे पहली बात नेटवर्किंग या नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, तो इसको समझना सबसे पहले ज़रूरी है। और वैसे तो हर कोई जानता है कि नेटवर्क क्या होते हैं अपनी आम भाषा में। और आम भाषा में ही अगर हम समझे तो नेटवर्क का मतलब एक या एक से ज़्यादा कनेक्टेड कंप्यूटर्स का एक तरीके से हम सिस्टम कह सकते हैं। कि नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें उस सिस्टम के ज़रिए एक से ज़्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यही इसकी डेफिनेशन है। A network computer system is a system which is multiple computer are connected to each other to share information and resources। हाँ, अगर हम नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं और हमने ये पता लगा लिया कि हाँ जी, इस सिस्टम में एक से ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, पर कनेक्ट क्यों होते हैं, तो उसका एक रीज़न है। कनेक्शन करने से वो अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, या वो बाहर का कोई भी डेटा उठाना चाहे तो उठा सकते हैं और उसके हिसाब से काम कर सकते हैं। ये इसकी खासियत हो जाती है नेटवर्क की। और आप चाहें तो अपने कंप्यूटर्स के बाहर के इन्वायरमेंट में भी अपने ऑपरेशंस कर सकते हैं, कामकाज कर सकते हैं। नेटवर्क को रखने की आमतौर पर कुछ खासियत होती है और कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से नेटवर्क्स को हम यूज़ करते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसे पहले हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है शेयर रिसोर्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रिसोर्स शेयरिंग हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ इस कंप्यूटर पर बैठा हूँ और चाहता हूँ कि इस कंप्यूटर पे जो भी चीज़ चल रही है वो मैं देखना चाहता हूँ, तो ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कि इसके प्रोसेसर में हो रहा काम, यानी इसके सीपीयू में हो रहा काम मुझे यहाँ दिख जाएगा। इसी को कहते हैं रिसोर्स शेयरिंग। असल में जो प्रोसेसर है वो यहाँ है, यानी इस कंप्यूटर का रिसोर्स, और ये कंप्यूटर अपना रिसोर्स इस कंप्यूटर के साथ और बाकी सारे कंप्यूटरों के साथ शेयर कर रहा है। तो नेटवर्क की वजह से रिसोर्स शेयरिंग पॉसिबल होती है, जिसमें हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। क्रिएट फाइल एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, यानी कि आप मान लीजिए चाहते हैं कि भाई एक फाइल है और इन सभी कंप्यूटर पे एक ही टाइम पर एक ही फाइल खुले, तो आप नॉर्मली ऐसे हमें क्या करना होता अगर ये एक नेटवर्क में ना होते, तो वो फाइल पहले मैं इसमें कॉपी करता, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और ऐसे ही सब में, और फिर सब में एक एक करके खोल देता। पर नेटवर्क में ऐसा होता है कि आपने फाइल बस इस कंप्यूटर में डाली है और इसके थ्रू अब इसमें पड़ी हुई फाइल मैं यहाँ भी खोल सकता हूँ, यहाँ भी खोल सकता हूँ, किसी भी कंप्यूटर पे खोल सकता हूँ। तो वही चीज़ है, क्रिएट फाइल एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, एक्सेस दोज फाइल फ्रॉम अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर द नेटवर्क। ये भी कहीं ना कहीं रिसोर्स शेयरिंग ही होता है। कनेक्ट अ प्रिंटर, स्कैनर और अ फैक्स मशीन टू वन कंप्यूटर विद द नेटवर्क एंड लेट अदर कंप्यूटर ऑफ द नेटवर्क यूज द मशीन अवेलेबल ओवर नेटवर्क। अब जैसे कि मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर के साथ प्रिंटर या स्कैनर या और कोई डिवाइस अटैच करता हूं, और मैं चाहता हूं कि इस कंप्यूटर में पड़ी हुई फाइल को प्रिंट निकालना है। इस कंप्यूटर में पड़ी हुई फाइल में कुछ फाइल के पेज वो प्रिंट निकालने हैं। तो आप डायरेक्ट इस कंप्यूटर से कमांड देकर इस कंप्यूटर में लगे हुए प्रिंटर से भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये पॉसिबल है नेटवर्क की वजह से। तो इस तरह के बेनिफिट मिल जाते हैं। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्स टू सेटअप अ नेटवर्क। और किसी भी नेटवर्क को तैयार करना इतना आसान नहीं होता है, बल्कि इसके लिए नेटवर्क स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी नेटवर्क को सेटल करने के लिए कुछ खास तरह के हार्डवेयर की ज़रूरत होती है। तो वो क्या होते हैं उस पर ज़रा हम एक बार नज़र मारते हैं। सबसे पहली चीज़ आपके पास होना चाहिए नेटवर्क केबल, जिसमें आप अपने कंप्यूटर के जो सीपीयू में नेटवर्क का पोर्ट होता है उसको आप बाहर के नेटवर्क से कनेक्ट कर सके। एक डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए, यानी किसी न किसी कंपनी का आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि आप वो यूज़ कर सके उस कंपनी का इंटरनेट। और सिर्फ नेटवर्क केबल या डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं होता है, बल्कि आपको चाहिए एक राउटर। राउटर असल में सिग्नल कैच करने वाला एक डिवाइस होता है।
आपके कंप्यूटर की वायर राउटर में ही लगाई जाती है और फिर वो वाईफाई या किसी दूसरे सोर्स से नेटवर्क को एक्सेस करता है और आपके कंप्यूटर पे चलाता है। इसके अलावा आपको चाहिए एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे हम NIC भी कहते हैं, इंटरनल नेटवर्क कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये वही होता है। असल में कुछ तरह के ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो पुराने होते हैं, या वो ऐसे मदरबोर्ड होते हैं जिसमें आज के किसी खास कंपनी का नेटवर्क का वो चीज़ नहीं होता है। तो ऐसे में, या हमें कोई खास तरह का नेटवर्क बनाना हो, तो ऐसे में आपको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी अलग से लगाना पड़ता है। आपका जो कंप्यूटर में नेट का पोर्ट है वो काम नहीं आता, आपको अलग से लगाना पड़ता है। और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपके हब, स्विच या राउटर्स में मिलती है। ये कंप्यूटर में नहीं बल्कि बाहर लगती है। नेटवर्क केबल्स कैसी होती है तो आपने देखी ही होगी। नेटवर्क केबल आर यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर। दे मोस्ट कॉमनली यूज केबल इन कैटेगरी 5 केबल RJ45, जो नॉर्मल हर कंप्यूटर में लगती है या हर तरह के कंप्यूटर में देखने को मिलती है। RJ45 इन केबल्स का नाम होता है। और हमारे CPU में भी RJ45 का एक लैन पोर्ट होता है। लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। Distributor, a computer can be connected to another via a serial port, but if we need to connect many computers to produce a network, this serial connection will not work. The solution is to use a central body to which other computer, printer, scanner, etc. can be connected, and then this body will manage or distribute network traffic. कहने का मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मली, ऐसा तो होता है कि हम अपना नेटवर्क खुद भी सेट कर सकते हैं कि आपके पास 4-5 कंप्यूटर है और आपने सबकी वायर एक दूसरे में लगा दी, हो गया, अब आप शेयर कर सकते हैं। पर अगर बहुत सारे कंप्यूटर है, 100-200, या फिर मान लीजिए आपका एक कंप्यूटर यहाँ है और एक कंप्यूटर कहीं और है, तो ऐसे में फिर आपको एक खास तरह के मैकेनिज्म, एक खास तरह के डिस्ट्रीब्यूटर यानी इंटरनेट या और भी किसी दूसरे तरह की रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जहां उस प्लेटफॉर्म पर आके आप नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म आपको देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, कि भाई जैसे कि मान लीजिए एयरटेल का नेट है या रिलायंस का नेट है, तो यही लोग आपके डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर वर्क करते हैं। और आप एक सिंपल प्रॉक्सी IP एड्रेस जनरेट कर लेते हैं और फिर उसके थ्रू आप कनेक्शन कर सकते हैं पब्लिक नेटवर्क में, अपना एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी VPN क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें और दुनिया का कोई दूसरा आदमी नहीं आ सकता। आप ही के कंप्यूटर्स आकर नेटवर्क, हालांकि होगा इंटरनेट ही पब्लिक वाला, पर उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं आ पाएगा। और इस तरीके का कैसा भी आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए अगर आपके पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं तो। और एक डिस्ट्रीब्यूटर टाइप चीज़ ऐसी भी होती है, जैसे आपका USB हब होता है, ये भी आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर हो सकता है, या आपका एक वाईफाई टाइप का भी होता है, या ब्लूटूथ से भी शेयर करने वाले बहुत सारे गैजेट्स होते हैं। इसके अलावा आपको चाहिए एक राउटर असल में मैंने आपको बताया ही कि ये आपके वाईफाई सिग्नल्स को कैच करके, राउटर इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच एक्ट्स एज अ सेंट्रल पॉइंट अमंग कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस दैट आर पार्ट ऑफ नेटवर्क। अ राउटर इज इक्विप्ड विद होल्स कॉल्ड पोर्ट and computer and other device are connected to a router using network cable. Nowadays router comes in wireless modes using which computer can be connected without any physical cable. जैसे ये जो राउटर है नॉर्मली सिग्नल्स को कैच करता है और कैच करने के बाद इसमें लगी वायर्स के थ्रू ये अलग अलग कंप्यूटर्स को नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। और वाईफाई के थ्रू चलने वाले भी राउटर्स अब मिलते हैं, तो आप बिना वायर के भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के राउटर्स होते हैं, नेटवर्क सेट करने के लिए ये ज़रूर चाहिए। इसके अलावा होता है नेटवर्क कार्ड। नेटवर्क कार्ड इज़ अ नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेटवर्क अडेप्टर और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो मैंने आप लोगों को पहले बताया। मोस्ट ब्रांडेड कंप्यूटर हैव नेटवर्क कार्ड प्री इंस्टॉल, यानी कि कुछ खास तरह के नए ब्रांडेड कंप्यूटर जो होते हैं उसमें तो नेटवर्क कार्ड पहले से ही डला होता है, जो आपके RJ45 पोर्ट होता है उसके लिए। पर अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको जिस कंप्यूटर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, ये कंप्यूटर 2006 का है और अभी 2016 है। आज का कोई इंटरनेट कनेक्शन मुझे लगाना है, आज के दौर का, पुराने ज़माने का नहीं है, इस टाइम का है, तो हो सकता है कि उसका ड्राइवर मेरे मदरबोर्ड में ना पड़ा हुआ हो। तो उसका ड्राइवर, उसका इंटरफेस
सिस्टम नहीं है तो फिर ऐसा चल नहीं पाता है। तो उसके लिए मुझे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अलग से खरीदना पड़ता है, जिसकी फ़ोटो आप सामने देख रहे होंगे। फिर हम इसको मदरबोर्ड से अटैच कर देते हैं, और ये भी देखने में RJ45 जैसा पोर्ट ही है जैसा आपके मदरबोर्ड में होता है, पर अलग से एक और नया पोर्ट बढ़ जाता है। नेटवर्क कार्ड आर टू टाइप, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये दो तरह के होते हैं। पहले जो इंटरनल है वो देखिए कैसा होता है, और जो एक्सटर्नल है वो देखिए कैसा होता है। Motherboard has a slot or internal network card where it is to be inserted। जैसे मैंने आपको मदरबोर्ड के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था PCI स्लॉट के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरचेंज। इस तरह के स्लॉट अलग से दिए जाते हैं ताकि अगर किसी भी तरीके का फ्यूचर में कोई ऐसा टेक्निक आता है जिसका ड्राइवर आपके मदरबोर्ड में ना हो, तो उस डिवाइस को चलाने के लिए अलग से आप कार्ड लगा सके। Internal network card are two types in which first type use peripheral component interchange, यानी जो मैंने आपको बताया PCI connection, while the second type uses industrial standard architecture यानी ISA। अगर आप अपना मदरबोर्ड खोले तो उसके ऊपर वो जो PCI स्लॉट्स होते हैं दो तरह के हो सकते हैं, या तो पिंक या वाइट कलर में मिलेगा, या फिर आपको एक तीसरा मिलेगा ब्लैक कलर में। जो तीसरा होता है उसको ब्लैक कलर में वो अलग होता है, और जो ये वाइट कलर में होता है वो अलग होता है। तो दोनों जो होते हैं वो PCI और ISA होते हैं, और नेटवर्क कार्ड इन दोनों के थ्रू ही लगाया जा सकता है। नेटवर्क केबल आर रिक्वायर्स टू प्रोवाइड नेटवर्क एक्सेस, और नेटवर्क केबल को यहाँ पर लगाना पड़ता है, इसी वजह से इसे इंटरनल नेटवर्क कार्ड कहते हैं। जो एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड होता है कम्स इन टू फ्लेवर्स, वायरलेस और USB बेस्ड। यानी कि हालांकि ये जो फोटो में दिखाया गया है ये पुराने तरह के नेटवर्क कार्ड हैं, इस तरह के अब नहीं आते। जैसे आपके कंप्यूटर में नेटवर्क का ड्राइवर नहीं है, पर एक चीज़ आती है डोंगल, जो आप लोगों ने सुना होगा, या डोंगल के जैसा ही आपका एक वाईफाई भी आता है, पर्सनल वाईफाई। तो उस तरीके की चीज़ें भी अब आने लग गई है जो USB के थ्रू ही या बिना वायर के थ्रू ही आपका नेटवर्क चल जाता है। जैसे आजकल तो हम अपने फ़ोन से भी USB थ्रेडिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी फ़ोन का इंटरनेट भी हम डायरेक्ट कंप्यूटर में चला सकते हैं। तो ये तो सब एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड्स होते हैं। वायरलेस नेटवर्क आर नीड टू इंसर्टेड इनटू द मदरबोर्ड, बट नॉट नेटवर्क केबल इज नॉट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द नेटवर्क। यानी कि आप चाहें तो इसको मदरबोर्ड में भी अटैच कर सकते हैं, ये वाला जो आपको दिख रहा है, पर अब ये वाला मिलता नहीं है क्योंकि इसके बजाय टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। असल में ये होता था कि आपके मदरबोर्ड में ही अंदर फिट कर दिया जाता था, और फिर बाहर के नेटवर्क को ये कैच करता था, इसके लिए वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब जो आते हैं आजकल, जो खास तरह के मिलते हैं डोंगल्स या वाईफाई जो मिलते हैं, वो USB होते हैं, और उसके लिए फिर अब ये इसको रिप्लेस कर चुके हैं। अब ये आपको मार्केट में मिलेंगे भी नहीं। पुराने टाइम में कुछ खास तरह के टेलीफोनिक डिवाइसेस में और उस तरह के फैक्स मशीन या जो आपके इस तरह की मशीनें होती थी उसमें ये मिलते थे। इसके अलावा जो आपका ये होता है USB के थ्रू, तो वो भी आपको मिलता है। USB कार्ड जिसको हम कहते हैं आर इजी टू यूज़ एंड कनेक्ट बाय USB पोर्ट, क्योंकि इसको लगाते ही इसका ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली डिटेक्ट USB कार्ड एंड कैन इंस्टॉल द ड्राइवर रिक्वायर्स टू सपोर्ट द USB नेटवर्क कार्ड ऑटोमेटिकली। अपने आप ही उससे रिलेटेड सारे ड्राइवर, सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेता है, और 2 मिनट के अंदर आपका कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ करने के लिए रेडी होता है। इस तरह के जो डोंगल आते हैं, बजाय इसके कि आप इस तरह के पुरानी टेक्नोलॉजी के कार्ड यूज़ करें। अभी कम से कम मेरे पास ही 20-25 पड़े होंगे ऐसे कार्ड, लेकिन अब मैं खुद ये वाले यूज़ करता हूँ। तो इतनी सब चीज़ें चाहिए आपको एक नेटवर्क को अपने कंप्यूटर में सेटल करने के लिए, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। और उसके बाद आपको यहाँ ये जो क्रॉस का साइन दिख रहा है, नो इंटरनेट, ये आपका ग्रीन कलर के सर्कल में या ये बिना क्रॉस के निशान के दिखने लगता है, यानी इंटरनेट कनेक्शन आ जाता है। तो जो ये आज का हमारा वीडियो था, इसमें हमने जाना कि क्या होता है नेटवर्किंग और क्यों ज़रूरत है नेटवर्किंग की, और कैसे कैसे इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। एक नॉर्मल IT प्रोफेशनल के लिए ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर नहीं जानेंगे तो कोई भी आपको उल्लू बना सकता है, और भी दूसरी चीज़ें होती हैं। तो नॉर्मली इसके बारे में हमने जाना, और अगले वीडियो में भी हम थोड़ा इंटरनेट के बारे में ही जानेंगे। तो
तब तक आप उस वीडियो का वेट करिए। और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, मिलते हैं।